देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। ये शेर के साथ किया हुआ ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते घटना चक्र में बहुत असरदार हो रहा है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। बात महाराष्ट्र की राजनीति और इस राजनीति के इस तरह के घटनाक्रम के बदलने के कारणों पर थोड़ी सी चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। संजय राउत साहब का बयान कि हमें अपनों ने दगा दिया। एक मशहूर शेर याद आ रहा है कि हमें अपनों ने दगा दिया, गेरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अपनों का दिया दगा, और सबसे बड़ी बात एक ट्वीट के जरिए पीठ पर जो जख्म बने हैं वो भी स्केच करके दिखाने की कोशिश संजय राउत ने फिर की है। अफसोस इस बात का होगा लोगों को कि ये जो दगा है, बगावत जो उसूलों के लिए हुई, उसे दगे का रूप देकर के कहा जा रहा है, लेकिन उसूलों के साथ जो दगा हुआ, उन परंपराओं के साथ जो दगा हुआ, उन मान्यताओं के साथ जो दगा हुआ, जिन मान्यताओं, जिन परंपराओं के साथ आपने इतना लंबा सफर तय किया था और जिन परंपराओं की इमारतें बनाने के लिए, जिन परंपराओं का विशाल बरगद खड़ा करने के लिए पूर्वजों ने कितनी मेहनत, कितना जज्बा, कितना जुनून, कितना संघर्ष किया, और वही वजह थी कि एक हुंकार से, एक ललकार से लोग वहीं के वहीं रह जाते थे। क्या वक्त था वो कि बाला साहब ठाकरे साहब अपने घर में बैठते थे और सरकार उनके चरणों में आती थी। पावर उनके दरवाजे पर हाजिरी लगा करके जाता था। और कितना बदला वक्त। उसूलों को छोड़ा, सत्ता को पकड़ा, सत्ता भी छोड़नी पड़ गई। पर दर्द इस बात का रहा कि जहां से गलती की शुरुआत हुई, वो गलती फिर भी लगता है याद नहीं आ रही है। बाला साहब जिनके दरवाजों पर कभी नहीं चढ़े थे, सत्ता के लिए उन दरवाजों पर चढ़ना पड़ा। जिनकी परंपराएं और मान्यताओं का डीएनए मैच नहीं खाता था, उस डीएनए के साथ सत्ता की शादी करनी पड़ी, सत्ता का गठबंधन करना पड़ा। और जब अपने ही घर के लोग आवाज उठाने लगे, उनकी आवाजों को अनसुना किया गया, दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया, और जब वो उड़ती हुई आवाजें बगावत के स्वर में विद्रोह का रूप ले उड़ी, तब फिर उन्हें गद्दार कहा गया। फिर उन्हें कहा गया कि हमारे अपने ही लोगों ने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा कि उसूलों के साथ जो हुआ वो क्या सही था, क्या होना चाहिए था, क्या सत्ता के लिए बरसों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को दरकिनार किया जाना चाहिए था। दरअसल
इस घटनाक्रम को अगर समझना हो तो आप इस तरह से समझें कि भूकंप का जब झटका आता है, समझदार लोग उसी वक्त घर से बाहर निकल जाते हैं। झटका वक्त ने दिया था, बताया था, वक्त ने चेताया था। राज्यसभा में झटका, विधान परिषद में झटका, नहीं समझे। उसी गुमान में, उसी अहम में, सत्ता के मद में रहने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि फिर आपके घर के ही लोग आपका साथ छोड़कर महाराष्ट्र से सूरत चले गए, तब भी नहीं समझे। मान मनुहार करने से बात नहीं बनी। उनकी अर्जी थी कि इस गठबंधन को छोड़ा जाए, हम आपके साथ वैसे के वैसे आ जाएंगे। लेकिन ये नई दोस्ती नहीं छोड़ी गई। पुरानी दोस्ती जिसके साथ परंपराएं जुड़ी थी, मन का मिलाप जुड़ा था, उसूल एक जैसे थे, सिद्धांत एक जैसे थे, उस दोस्ती को सिर्फ एक जिद सत्ता के लिए तोड़ दिया। लेकिन यह दोस्ती चूंकि सत्ता के लिए बनी थी, इसलिए यह दोस्ती नहीं छोड़ी गई। वो बार बार आवाज देते रहे, बार बार कहते रहे कि आप इनको छोड़ दो, हम आपके साथ हैं। और यह सफर सूरत से गुवाहाटी गया और उनका कुनबा बढ़ता गया। नीरज जी का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही शेर है, हो सकता है पूरा सटीक मुझे याद न हो, लेकिन आप इसका भावार्थ समझिए। इनका कुनबा बनता गया, इनका कारवां बढ़ता गया, लेकिन फिर भी नहीं समझे। उद्धव ठाकरे भावुकता से अपील करते रहे और संजय राउत जी का अंदाज तो वही था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चिंगारी भड़की थी, उसमें पानी नहीं डाला, उसमें घी डालते रहे। उद्धव साहब भावुक अपील कर रहे हैं, संजय साहब उसमें घी डाल रहे हैं। अब बात कहां से बनती? यही शिकायत थी इन लोगों की कि एक तरफ भावनात्मक अपील और दूसरी तरफ हमें गद्दार कहा जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही है। और परिणाम यह हुआ कि आखिरकार जिस सत्ता के लिए ये सिद्धांत विहीन गठबंधन किया था, उस सत्ता को छोड़ना पड़ा। और अब भी जो खबरें सोशल मीडिया से आ रही है, संजय राउत साहब के जो बयान यूट्यूब में सुनने को मिल रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है अभी भी ये भावना नहीं है कि अब तो अपने परिवार के लोगों की बात मान ली जाए। अरे जिस परिवार के 55 सदस्य में से तकरीबन 40 सदस्य आपसे नाराज होकर के चले जाते हैं, तब आपको जरूर सोचना चाहिए कि फिर कहीं ना कहीं दोष, कहीं ना कहीं भूल, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई बड़ी मिस्टेक हमारे द्वारा हो रही है, अन्यथा 40 आदमी हमारा साथ क्यों छोड़ते? भूकंप का झटका आया, नहीं समझे। दूसरा झटका आया, नहीं समझे। तीसरा बड़ा झटका आया, नहीं समझे। चौथा, पांचवा, झटके दर झटके आते गए और हालात ऐसे हो गए कि अब ये लगने लग गया कि अब ये इमारत सत्ता की ढहने वाली है। तब फटाफट इस्तीफा लेकर के उस इमारत से बाहर निकले। सत्ता की इमारत ढहने का दर्द नहीं होगा, पर इस सत्ता के अंदर छिपे हुए जो आपके उसूल, पुराने पारंपरिक मान्यताओं के, वो उसूल भी मलबे के उस ढेर में बदल दिए गए। इस पर
कहीं ना कहीं तो दर्द हो रहा होगा, आपको नहीं। आपको होता तो इस दर्द की आवाज आ जाती, लेकिन आपके चाहने वालों के मन में इस बात का दर्द है। वो आज भी सोच रहे हैं। एक वो दौर था जब सरकार दरवाजे पर हाजिरी दे करके जाती थी, और एक वो दौर है जब साहब खुद सरकार में चले गए और अब तो सरकार को भी छोड़ करके आना पड़ रहा है। नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। सोचा गया होगा कि राजनीति के एक बहुत अनुभवी, बड़े परिपक्व, बड़े चतुर खिलाड़ी हमारे साथ हैं, आखिरी वक्त पर मैच पलट देंगे। लेकिन जब उसूलों के साथ लोग होते हैं तो फिर उनका जलवा अलग होता है। उन्हें जीतना आसान नहीं होता साहब। अब नई सरकार महाराष्ट्र में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की संभवतया होनी चाहिए, फडणवीस मुखिया होने चाहिए। लोग ये सोचते होंगे निश्चित रूप से, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को चाहने वाले, कि उद्धव ठाकरे जी अब भी ये कह दें कि मैं इस सरकार के साथ हूं, और इन सारे लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मान करके, अपने इसी परिवार को मजबूत करके एक बार फिर उस इमारत को तैयार करने की कोशिश करें। कुछ खोया तो है, लेकिन अगर यहां पर सुधार नहीं हुआ तो फिर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर जो खो दिया जाएगा उसकी पूर्ति भविष्य भी नहीं कर पाएगा। पर अगर यहीं से सुधार की शुरुआत हो जाए तो फिर इस इमारत में जितनी, आप ये कह सकते हैं कि जितने इसमें आघात हुए हैं, इसकी दीवारों में जितनी दर्द आई है, उसको सुधारा जा सकता है वक्त के साथ साथ, उसूलों की खाद दे करके, उसूलों की खाद और पानी दे करके। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं वो ऐसा आभास नहीं दे रही। जो YouTube में, सोशल मीडिया में जो बयान चल रहे हैं वो यही बता रहे हैं जैसे रास्ते अलग ही चल रहे हैं। नए दोस्त अब लगता है कि इनको अच्छे लगने लगे हैं, और तब लगता है कि जो वास्तविक उसूल थे फिर वास्तव में इन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। ये बात बड़े दर्द के साथ और क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।